जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। तो हमने अपनी क्वांट की क्लासेस स्टार्ट करी थी टाइम एंड वर्क के साथ। कल हमारा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम, मतलब आप कितना काम कितने समय में करते हो, वही आपकी एफिशिएंसी है। कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, आपने एफिशिएंसी निकालनी है, वो क्वेश्चन इजिली क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको ये कल के लेक्चर में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है ना, तो डायरेक्टली इस लेक्चर पे स्विच नहीं करना, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। मैंने कल बहुत से तरीके बताए थे क्वेश्चन को करने के। तो पहले आप कल का लेक्चर देखो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई टैब में भी शो हो रहा होगा, उसके बाद इस लेक्चर पे आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, देखो अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट क्या कहता है, इस क्वेश्चन में समझते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। ए किसी काम को, एक पर्सन है वो 36 डेज में किसी काम को करता है। बी कैन फिनिश इट इन 45 डेज। बी उसी काम को 45 डेज में कंप्लीट कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश्ड इफ ए एंड बी वर्क एट अल्टरनेट डेज। अगर ए और बी अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, हमें ये बताना है। अब अल्टरनेट डेज का मतलब क्या? अल्टरनेट डेज का सिंपली मतलब है कि पहले दिन जैसे ए काम कर रहा है, बी छुट्टी में है, दूसरे दिन बी काम करेगा, ए नहीं करेगा, फिर ए काम करेगा, बी नहीं करेगा, फिर बी करेगा, ए नहीं करेगा। तो ये अल्टरनेट डेज पे काम करे, एक दिन एक कर रहा है, फिर दूसरे दिन दूसरा कर रहा है, फिर तीसरे दिन पहले वाला कर रहा है, फिर दूसरे चौथे दिन दूसरे वाला कर रहा है। इस तरह से जो काम होता है दैट इज अल्टरनेट डेज वर्क। ठीक है, अब यहां तक तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेनी है, उसके बाद हम देखेंगे अल्टरनेट डेज का कैसे सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे। उसके लिए क्या है, देखो ए कितने दिन में काम को करता है, 36 डेज में करता है। बी कितने दिन में करता है, 45 डेज में करता है। तो अगर हम सबसे पहले क्या निकालते थे, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हम क्या करते थे, इनका क्या ले लेते थे, एलसीएम ले लेते थे। मैंने एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका बताया था, जो इन दोनों में से बड़ा है उसका मल्टीपल आपने लेना है, जो जिसको दोनों डिवाइड कर लें। तो ये कल भी बताया था, इस क्वेश्चन का क्या आया था, एलसीएम 180। ठीक है, 180 को 45 और 360 36 दोनों क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब एफिशिएंसी कैसे निकलती थी, इस टोटल वर्क को इनकी जो टाइम है उससे डिवाइड कर दो। 180 को 36 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 180 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब ए की एफिशिएंसी है 5, मतलब ए जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और बी जो है वो कितना करता है, 4 यूनिट काम। ठीक है, एफिशिएंसी हमारे पास निकल गई है। अब हम चलते हैं अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन किस तरह से निकालने। अब देखो ये बोल रहा है ए और बी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं और हमें टोटल वर्क का टाइम निकालना है, कितने दिनों में टोटल वर्क फिनिश होगा। अल्टरनेट डेज मतलब पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी। अगर आप ऐसे गिनते चलोगे, देखो जैसे एक तो सिंपल तरीका है कि पहले दिन ए काम करेगा तो 5 यूनिट पहले दिन काम हो जाएगा, फिर 4 यूनिट काम होगा, फिर 5 यूनिट काम होगा, फिर 4 यूनिट काम होगा। ऐसे आप गिनते जाओगे और जब आपका 180 आएगा, आपने देखना है कितने डेज हुए, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। बट हमने एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। यही एक तरीका है ना इसको निकालने का। क्या तरीका है, हमने टोटल काम कितना है 180, ए की एफिशिएंसी है 5, तो पहले दिन 5 यूनिट काम होगा, फिर दूसरे दिन 4 होगा। ऐसे हमने इन सबको ऐड करते जाना है और हमने लास्ट में देखना है कि कितने दिन में, कौन से दिन जो है ये 180 का 180 पूरा हो जाएगा, उतने टोटल दिन लगेंगे इस काम को खत्म होने में। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना है। कोई भी अल्टरनेटिव डेज का क्वेश्चन आएगा, आपने उस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूं। देखो आपने यहां पर बना देने पेयर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे। इसका मतलब है 2 दिन जो है ए और बी दोनों काम करें, फिर नेक्स्ट 2 दिन ए और बी दोनों काम करें। उसी तरह जो नेक्स्ट 2 दिन आएंगे उनमें भी ए और बी मिलके काम करेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर 3 पर्सन होते ना, ध्यान से देखो, अगर 3 पर्सन काम कर रहे होते ए बी सी अल्टरनेटिव डेज में, फिर ऐसे ए बी सी आ जाता, फिर ए बी सी आ जाता, अगर ये हिसाब होता तब भी आप क्या करते, 3-3 दिन को लेके चलते। पहले 3 दिन ए बी सी तीनों काम करेंगे, 3-3 डेज का ग्रुप बनाओगे, फिर ए बी सी काम करेंगे, फिर एबीसी काम करें। बट यहाँ पर 2-2 हैं तो हम 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। हम 2 डेज का ग्रुप बना रहे हैं तो 2 दिनों में कितना काम होगा, देखो 2 डेज में कितना काम होगा। 2 डेज में अगर हम लेके चलें तो ए भी काम करे, पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन भी। इसका मतलब 2 डेज में ए भी काम करे और बी भी काम करे। ए कितना काम करता है 5 और बी कितना करता है 4, मतलब 2 दिनों में कितना काम होगा, 9 काम हो जाएगा। 9 यूनिट काम जो है वो 2 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल काम कितना है 180। अब इस 180 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा, देखो आपने 2 डेज में देखना है कितना काम हो रहा है, 9 यूनिट। टोटल काम कितना है 180। 180 को आपने 9 के साथ डिवाइड कर देना और देखना आपका कितना आंसर आ रहा है। तो 180 को 9 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 20। 9 2 80 होता है तो 20 आ गया। ये जो आपका 20 आया ना, इस 20 को बस आपने इस डेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 2 40, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 40 डेज। कितना आंसर आ जाएगा, 40 डेज। इस तरह से आपने अल्टरनेटिव डेज के क्वेश्चन करने हैं। क्या करना है, सिंपली
जितने पर्सन काम करे ना उनको अल्टरनेट डेज पे लगाना है और उनका ग्रुप बना देना। अगर 3 पर्सन है तो 3-3 का ग्रुप, 3 दिन का, अगर सपोज करो यहाँ पर 3 पर्सन होते हैं, आप 3 दिन में देखते हैं कि टोटल कितना काम हो रहा है, उनकी तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करके लिख देते। फिर जो आपका टोटल वर्क है उसको आपने उस एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। जो भी आएगा ना, जो भी आएगा उसको क्या कर देना है, इस 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इतने दिन आपको लगेंगे टोटल किसी काम को खत्म करने में। ठीक है, अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि सर यहां पर आप बोल रहे हो 180 है, उसको 9 इजिली डिवाइड कर रहा है, बट सपोज करो 180 की जगह 181 होता। अगर 180 की जगह 181 होता तो ये जो 1 बच जाता, जो 1 रिमाइंडर बच जाता, उसका हम क्या करते? देखो अगर आप 180 को 9 से डिवाइड करते तो ये 20 तो इसको काट एग्जैक्ट नहीं काट सकता, तो रिमाइंडर कितना बन जाता? 1। उसका आप क्या करते? जो एक दिन का काम बच जाता उसको आप क्या करते? वो क्वेश्चन में अभी आपको समझाता हूं वो किस तरह से करना है। पहले आपने ये सिंपल क्वेश्चन समझ लिया होगा अल्टरनेट डेज का क्या क्या कहता है। वापिस एक बार बता देता हूं क्योंकि एक बार आपको समझ आ गया तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सिंपली क्या करना है आपने, अल्टरनेट डेज क्या होता है, पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने देखना है। सबसे पहले तो आपने एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद आपने 2 दिन का पेयर बना देना है। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, पहले दिन ए काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी 5 है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी 4 है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम कितना है? 180 काम जो है 2 दिनों में 9 यूनिट हो रहा है। तो 180 कितने दिनों में होगा? तो 180 को 9 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 20। अब देखो ये जो 20 है ना, बेसिकली ये 20 2 दिन के हिसाब से है, बट हमने 2 दिन के हिसाब से नहीं लेना, हमें 1 डे के हिसाब से लेना है। इसलिए हम 20 को क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 डेज। ये तो वो केस हो गया जिस केस में ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, क्योंकि 180 को 9 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अगर नहीं करेगा एग्जैक्टली डिवाइड तो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ये आपने होमवर्क करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ए किसी काम को करता है 18 डेज में, बी किसी काम को करता है 24 डेज में और सी किसी काम को करता है 36 डेज में। पहले सिंपली आप क्या करोगे, बता भी देता हूं थोड़ा सा। सिंपली आप क्या करोगे, पहले इसका निकालोगे टोटल वर्क। तो 36 का टेबल आपने पढ़ना है। 36 को ये तो डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, बट ये डिवाइड नहीं कर रहा है। इसके बाद 36 आप एलसीएम नहीं ले सकते। उसके बाद क्या आ जाएगा? 72 को तीनों डिवाइड कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 72। ये आ गया टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी निकाल दोगे, बी की एफिशिएंसी निकाल दोगे, सी की एफिशिएंसी निकाल दोगे। ठीक है, अब 3 दिन के हिसाब से आप काम करोगे। 3 दिन में जो तीनों की एफिशिएंसी आई है ना, इन तीनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। 72 को उससे डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से आपने क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सिंपल क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और टेलीग्राम में भी आपको पीडीएफ जब मैं ये लेक्चर कंक्लूड हो जाएगा मैं शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो यहां पर ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो बिल्कुल सिंपल था, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कहता है ए कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। कोई काम है उसको ए करता है 18 डेज में, तो लिख लेंगे ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 18 डेज में करता है। ठीक है सर, समझ आ गया। बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज। बी उस काम को कितने दिनों में करता है? 24 डेज में। ये भी समझ आ गया। सी कैन डू द वर्क इन 36 डेज। सी कितने दिनों में करेगा? 36 डेज में। सर बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया उसको बाद में चलते, सबसे पहले हम पहले इन तीनों की क्या निकाल लेते हैं? एफिशिएंसी। तो तीनों का टोटल वर्क क्या आ जाएगा? तो 72। अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया, क्योंकि 36 2 72 होता है, इसको 24 भी डिवाइड कर रहा है और 18 भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 18 कितने जा 72 हो जाएगा, 18 4 जा 24 3 जा हो जाएगा और 36 2 जा। तो ये इन तीनों की क्या आ गई? एफिशिएंसी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मैंने कल भी समझाया था। अब कहता है ए वर्क ऑल द टाइम। ए जो है वो रोज काम कर रहा है, ऑल द टाइम मतलब ए रोज काम कर रहा है। बी एंड सी हेल्प ए ऑन अल्टरनेट डेज। बी और सी अल्टरनेट डेज में ए की हेल्प कर रहे हैं। देखो ए रोज काम कर रहा है, ए पहले दिन भी काम करेगा, ए दूसरे दिन भी काम करेगा, बट बी और सी उसको अल्टरनेट डेज में हेल्प कर रहे हैं। इसका मतलब अगर पहले दिन उसको बी हेल्प कर रहा है तो उस दिन सी हेल्प नहीं करेगा, सी नेक्स्ट डे हेल्प करेगा। ठीक है, ये होता है अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट। तो ये कह रहा है ए वर्क ऑल द टाइम, बी एंड सी हेल्प ए ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद बी। बी से स्टार्ट हो, इसका मतलब पहले दिन ए की हेल्प कौन कर रहा है? बी। तो दूसरे दिन कौन हेल्प करेगा? सी। इसी तरह नेक्स्ट दिन कौन करेगा? ए की हेल्प बी, उसके बाद कौन करेगा? ए की हेल्प सी, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। बट हमने इतना आगे नहीं जाना, हमें पेयर बनाना होता है। ठीक है, ए सभी दिन काम करेगा, बी और सी हेल्प करेंगे अल्टरनेटिव डेज में। ठीक है, अब देखो हम यहां पर क्या करेंगे, सिंपली इन दो दो का क्या करेंगे? 2-2 का पेयर बनाएंगे। 2-2 का पेयर बनाएंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा है, इस क्वेश्चन में भी हम 2-2 का पेयर बनेगा। यहाँ पर अगर सपोज करो यहाँ पर डी भी होता और अगर वो तीसरे दिन हेल्प कर रहा होता तो हम 3-3 का पेयर बना लेते। क्वेश्चन इसी तरह से करना है।
बट अब हम यहाँ पर एफिशिएंसी क्या लेंगे, a प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी को हमने ऐड करना पड़ेगा, वो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, a की एफिशिएंसी है 4 और b की एफिशिएंसी है 3, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 3 7। इसी तरह a प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, a की एफिशिएंसी है 4 और c की क्या है 2, तो 4 प्लस 2 6, a प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 6। अब देखो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, देखो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 डेज में कितना काम हो रहा है, पहले दिन 7 हो रहा है और दूसरे दिन 6 हो रहा है, पहले दिन 7 काम हो रहा है दूसरे दिन 6 काम हो रहा है, तो 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा 13 यूनिट, 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा 13 यूनिट। टोटल काम कितना है हमारा 72। अब हम क्या करते थे 72 को इस 13 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो 13 का टेबल पढ़ो, 13 5 होता है 65 और 13 6 होता है 78। इसका मतलब ये है कि 13 जो है वो 72 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। 13 5 होगा 65 और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 7। ठीक है, अब आपने पहले रिमाइंडर को नहीं सोचना है, रिमाइंडर को साइड रख दो, रिमाइंडर नहीं लेना है आपने। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि 13 5 कितना हो गया 65, मतलब अगर 5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 65 यूनिट काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो 2 इंटू 5, यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 10 डेज। इसका मतलब ये है कि पहले 10 दिनों में आपका 65 यूनिट जो काम है खत्म हो चुका है। तो पहले 10 दिनों में कितना काम खत्म हो चुका है 65 यूनिट। बट आपका टोटल काम जो है वो 65 थोड़ी था, वो कितना था 72। इसका मतलब कितना काम बच गया, 7 यूनिट काम अभी भी बचता है। अब आप मुझे बताओ वो 7 यूनिट काम कौन करेगा, तो पहला नंबर किसका है a प्लस बी का, तो ये 7 यूनिट काम कौन करेगा, a प्लस बी करेंगे। अब a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं 7 यूनिट, a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं 7 यूनिट, तो मतलब पहले 10 दिन तो पेंट 65 यूनिट काम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट जो 7 यूनिट काम बचा वो कौन कर लेगा, a प्लस बी। इसका मतलब 10 दिन पहले लग रहे थे प्लस एक दिन इनको काम करना पड़ेगा, तो 11 दिनों में हमारा टोटल काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 डेज। ठीक है, आपके एग्जाम में ना मुश्किल क्वेश्चन ये वाला आता है, वो तो सिंपल क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन ये वाला करते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। वहां पर सिंपली टोटल काम डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। अब जब रिमाइंडर बच जाएगा तो आपने क्या करना है, वापिस शुरू कर देना, जिसका नंबर होगा। देखो ना, पहले दिन इसने काम किया, दूसरे दिन इसने काम किया, फिर तीसरे दिन इसने किया, चौथे दिन इसने किया, पांचवें दिन इसने किया, छठे दिन इसने किया, सातवें दिन इसने किया, आठवें दिन इसने किया, नौवें दिन इसने किया और 10वें दिन इसने किया। 10 दिन तक 65 यूनिट काम खत्म हो गया। अब 11वें दिन किसका नंबर है भाई, इस a प्लस बी का नंबर है, और ये एक दिन में कितना काम करता है 7 यूनिट, और बचता ही कितना था 7 यूनिट, तो 7 यूनिट कर लेगा ये, तो काम खत्म हो जाएगा। अगर सपोज करो 72 की जगह 74 होता, अगर सपोज करो 72 की जगह 74 होता तो क्या होता, तो यहां पर रिमाइंडर 9 बचता। अब क्या होता, 65 यूनिट तो काम हो जाता, ठीक है। उसके बाद 11वें दिन कौन करता, a प्लस बी, उसके बाद भी 2 यूनिट काम बच जाता, और वो 2 यूनिट काम कौन करता, a प्लस सी वाले करते। उस केस में 12 दिन आपको लग जाते काम को करने में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर नहीं समझ आया एक बार रिवाइंड करके देखना, मैं भी वापस एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखो मैं वापस बता देता हूं आपको क्वेश्चन कैसे करना है एग्जाम में। यहां तक तो आपको समझ है एफिशिएंसी निकालना है, यहां तक तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है। अब एक बार आपकी एफिशिएंसी निकल गई, आप देखो ध्यान से, अब आपकी एफिशिएंसी निकल गई है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 18 के टेबल में पढ़ो, 18 5 ठीक है। आपने देख ली इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी सॉरी 18 4 होता है ना 72। ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 3 और सी की एफिशिएंसी आ गई 2। आपने एफिशिएंसी तीनों की निकाल ली हुई है। अब आपका टोटल वर्क था 72, इनकी एफिशिएंसी आपके पास आ गई है। अब क्या कहता है, अब कहता है कि पहले ए जो है वो रोज काम करेगा, तो ए पहले दिन भी काम करेगा और दूसरे दिन भी काम करेगा, बी उसको पहले दिन हेल्प करेगा और सी उसको दूसरे दिन हेल्प करेगा, क्योंकि अल्टरनेट डेज में हेल्प कर रहे हैं ना, पहले दिन बी हेल्प कर रहा है, फिर सी हेल्प कर रहा है, फिर बी हेल्प करेगा, फिर सी हेल्प करेगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन चलेगा। अब देखो ये जो a प्लस बी है, इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो जाएगी 4 प्लस 3 7। इसी तरह a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 प्लस 2 5, तो a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। इसका मतलब ये है कि ये 2 दिनों में कितना काम करें, 2 दिनों में कितना काम किया जा रहा है, 2 दिनों में काम किया जाए 4 प्लस 2 6 होता है, ये a प्लस सी 6 हो जाएगा। ये 2 दिनों में कितना काम कर रहे हैं 13 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे टोटल काम कितना है 72 को हम 13 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, बट 72 को 13 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है, 5 से करेंगे 65 आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास कितना, रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास
7 यूनिट। ठीक है, अब क्या होगा कि 5 दिन जो है वो तो यही स्कीम चलेगी, तो 5 दिन यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह भी मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आपके 10 दिनों में 65 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। फिर कितना यूनिट काम बच जाएगा? 7 यूनिट। और अगले दिन किसका नंबर है? ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का जब नंबर आएगा वो 7 यूनिट काम खत्म कर देंगे। तो 10 दिन पहले लग रहे थे, एक दिन ये काम करेंगे, टोटल कितने दिनों में? 11 दिनों में आपका काम खत्म हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन है मैं आपको अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, और भी क्वेश्चन इस तरह से, ये प्रैक्टिस करना। देखो आप छोड़ नहीं देना, आपको एक बार समझ नहीं आई है उसको बार बार देके एक बार समझ के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। एग्जाम में जरूरी नहीं है हर बार सिंपल क्वेश्चन आएगा जिसमें एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ऐसा एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, अब देखो अब कुछ और कंसेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने देख लिया कि हम एफिशिएंसी निकाल देंगे और एफिशिएंसी निकालने के बाद क्वेश्चन कर देंगे। अब कुछ और क्वेश्चन भी होते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो आपने अपनी छोटी क्लासेस में एक चीज पढ़ी होगी, यहां से समझाता हूं। देखो आपने ये पढ़ा हुआ है ना, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। ध्यान से समझना इस चीज को। अगर सपोज करो आप जा रहे हो जम्मू से, मैं अभी जम्मू में हूं, आप जा रहे हो जम्मू से दिल्ली जा रहे हो, सपोज करो। ठीक है, आप जम्मू से कहां जा रहे हो? दिल्ली। अब जम्मू और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस सेम है। अगर आप रोड से जा रहे हो, जम्मू और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस क्या है? सेम है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? सेम है, मतलब कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और तो क्या होता है, स्पीड और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं और मेरा दोस्त दो गाड़ी लेके जम्मू से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, मेरा दोस्त मेरे से जल्दी पहुंच जाता है दिल्ली, इसका मतलब ये है कि अगर वो जल्दी पहुंच रहा है, अगर वो टाइम कम ले रहा है दिल्ली पहुंचने में, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या थी? ज्यादा थी। मैं लेट दिल्ली पहुंच रहा हूं, इसका मतलब मेरी स्पीड कम थी। इसका मतलब ये है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड और टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर सपोज करो मेरा दोस्त मेरे से 2 गुना स्पीड में चल रहा है, ठीक है, मेरी स्पीड 1 है, मेरे दोस्त की स्पीड कितनी है? 2 है, तो मतलब इसका मतलब यह है कि टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स मतलब उसका टाइम जो है वो 1 लग रहा है और मेरा टाइम क्या लगेगा? 2 लगेगा। ठीक है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन। मतलब सिंपल मीनिंग है, अगर डिस्टेंस यहां पर कांस्टेंट हो गया तो जिसकी स्पीड ज्यादा थी उसको टाइम कम लगेगा और जिसकी स्पीड कम थी उसको टाइम ज्यादा लगेगा। यही कंसेप्ट हमने यहां पर अप्लाई करना है। मैंने आपको बोला था एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम। अगर वर्क हमारा कांस्टेंट हो गया, एक कांस्टेंट काम है और 2 बंदे उसको उस काम को कर रहे हैं, एक कांस्टेंट काम है, 2 बंदे उस काम को कर रहे हैं। अब जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसका मतलब वो है उसकी एफिशिएंसी कम है, उसकी एफिशिएंसी कम है। देखो क्या है कि मैंने अपने घर पे काम स्टार्ट करा, तो ईंटों का काम है, ईंटों को नीचे से ऊपर लेके जाना है। ठीक है, अब 2 पर्सन है वहां पर ईंटों को नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए। अब ईंटें फिक्स हैं, कितनी ईंटें हैं उनको ऊपर लेके जाना है। एक पर्सन जो है वो 8 घंटे लगा देता है ईंटों को ऊपर पहुंचाने में, और एक पर्सन जो है वो 6 घंटे में पहुंचा देता है। इसका मतलब जिसने 6 घंटे में पहुंचाया उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा, और जिसने 8 घंटे में पहुंचाया उसकी एफिशिएंसी कम है। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी उसका टाइम कम होगा, और आपने उनकी रेशियो को उल्टा कर देना है। अगर सपोज करो एक पर्सन है उसकी एफिशिएंसी 1 है, जैसे ए पर्सन है उसकी एफिशिएंसी 1 है और बी पर्सन की एफिशिएंसी 2 है, इसका मतलब ये है कि उनका टाइम की, ये तो उनकी आ गई एफिशिएंसी की रेशियो, उनकी टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी? इसका उल्टा कर देना, 1:2। अगर एफिशिएंसी की रेशियो 2:1 है तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? 1:2। देखो जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको रेशियो को इन डेप्थ समझाऊंगा, बट यहाँ पर रेशियो का थोड़ा सा यूज होगा इस कंसेप्ट में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट रेशियो की हेल्प से इजिली सॉल्व हो जाता है। ऐसे फॉर्मूला में जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आएगा। अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करके इजिली आपको ये कवर हो जाएगा। देखो कहता क्या है, A इज थ्राइस एज गुड एज B। A जो है वो B से 3 गुना अच्छा है। अच्छा कोई क्वालिटीज में नहीं है, एफिशिएंसी में अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब ये है A जो है, सपोज करो B A गुना एफिशिएंट है, बट A जो है उसके 3 गुना एफिशिएंट है। ठीक है, अगर B की एफिशिएंसी 1 है, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं एफिशिएंसी, अगर B की एफिशिएंसी 1 है तो A की एफिशिएंसी उसके कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो इनकी रेशियो क्या आ गई? 3:1, एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश इन 60 डेज लेस देन B। अगर A B से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है तो ऑब्वियस है वो B से कम समय में काम को खत्म कर देगा। तो वही कह रहा है कि वो 60 डेज लेस में ही काम को खत्म कर रहा है। जब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए ना कि एफिशिएंसी एक की दूसरे से इतने गुना ज्यादा है और वर्क वहां पर कांस्टेंट है, सेम वर्क है, तो आपने क्या करना है, अगर एफिशिएंसी की रेशियो 3:1 है तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? 1:3। टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर A 3 गुना एफिशिएंट है, इसका मतलब ये है कि B को 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा A जितना काम करने में।
अब देखो अब क्या कह रहा है, यहां तक तो आपको समझ आ गया आई होप। अब देयरफॉर एबल टू फिनिश इन 60 डेज लेस देन बी, इसका मतलब कह रहा है कि जो ए है वो बी से 60 दिन कम लगाता है काम को खत्म करने में। अब देखो यहां पर इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, ए और बी के टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 है, मतलब 3 - 1 कितना होता है, 2 है। ये जो 2 है ये किसके बराबर है, 60 डेज जो है वो लेस लग रहे हैं ए को बी से, यही कह रहा है ना। देयरफॉर एबल टू फिनिश इन 60 डेज लेस, मतलब जो ए है वो बी से 60 दिन कम समय में काम को खत्म कर रहा है। तो इन दोनों का ए और बी का डिफरेंस कितना है टाइम में, रेशियो में ए और बी का डिफरेंस कितना है, 2। इसका मतलब ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 डेज। जितना इनका डिफरेंस है वही तो बता रहा है कि 60 डेज लेस लग रहे हैं, तो ये भी तो डिफरेंस ही है। मतलब हमारा 2 किसके बराबर है, 60 के बराबर है। अगर 2 60 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 60/2, और 1 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। 1 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखो ये रेशियो का कंसेप्ट होता है कि रेशियो को ना आप इजिली इक्वेट कर सकते हो। अगर आपको एक बार रेशियो समझ आ गई ना, आप ये सारे क्वेश्चन इजिली समझ आ जाएगी आपको। बट अभी मैंने आपको रेशियो पढ़ाया ही नहीं है, आप इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लो। जब रेशियो मैं पढ़ाऊंगा ऐसा क्वेश्चन भी मैं वहां पर ऐड कर दूंगा ताकि आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, बट आप अगर आपको समझ आ रहा है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो यहां से भी क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब आपका 1 किसके बराबर आ गया, 30। इसका मतलब ए की रेशियो कितनी है, 1, तो 1 किसके बराबर आ गया, 30। मतलब ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिनों में करेगा। और बी की रेशियो कितनी है, 3, तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 30 से कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब क्या है कि बी कितने दिनों में करेगा, 90 डेज। ठीक है, इस तरह से रेशियो का कंसेप्ट चलता है। इसका मतलब है ए इस काम को 30 डेज में कर रहा है, बी इस काम को कितना दिन में कर रहा है, 90 डेज में कर रहा है। ठीक है, अब हमने निकालना है कि हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट, ए और बी मिलके कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। इसके बाद तो आपको आता है क्या करना है, इसके बाद एक है आपका 30, एक है आपका 90, इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 90, क्योंकि 90 बड़ा नंबर है और 30 भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम आ गया 90। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए कितना टाइम ले रहा है, 30 डेज ले रहा है, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। 90 को 90 से डिवाइड करेंगे 1। इन दोनों की एफिशिएंसी भी आ गई, टोटल वर्क भी आ गया। टोटल वर्क आपका है 90, एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 1 4। 90 को 4 से आपने डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट अगर आपको रेशियो के बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।